विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मीडिया सेंटर बनाया है, जिसका उद्घाटन आज बिहार चुनाव प्रभारी फडणवीस करेंगे। मीडिया सेंटर का नाम कैलाशपति मिश्र के नाम पर रखा गया है और यहां मीडिया कर्मियों को कई सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। लखीसराय में चुनावी तैयारियों के बीच आरएसएस के राम निवास कुमार ने सूर्यगढ़ा के दर्जनों गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया। सीतामढ़ी के सुरसंड से आरजेडी विधायक अबू दोजाना का उनके ही इलाके में भारी विरोध हो रहा है। विधायक जब बलसा गांव पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने नारेबाजी की, जिसके बाद विधायक को बैरंग लौटना पड़ा। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पटना सिटी के लोधी कटरा में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने सरकार के काम को आम लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए, साथ ही बड़े बहुमत के साथ एनडीए की जीत का दावा भी किया। चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने बेतिया के नौतन विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पार्टी केंद्र और बिहार सरकार के काम को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेगी। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भागलपुर के पिरपैंती में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। बिहार क्रांति महासम्मेलन के चौथे दिन कांग्रेस नेता अररिया और किशनगंज के कार्यकर्ताओं से जुड़े। पार्टी के बिहार प्रभारी सचिव वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि बिहार कानून व्यवस्था, कृषि और उद्योग धंधे चौपट है यहाँ और वक्त का तकाजा है कि लोग कांग्रेस का साथ दें। लोक जनशक्ति पार्टी ने रोहतास की काराकाट और नोखा विधानसभा सीट पर दावेदारी पेश की है। पार्टी जिलाध्यक्ष ने बताया कि जिले में एलजेपी के हजारों सदस्य बनाए गए हैं और बूथ स्तर तक संगठन मजबूत है। सासाराम में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से जनसंवाद आयोजित किया गया, जिसमें खास तौर पर गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की चर्चा की गई। अररिया के फारबिसगंज में युवा आरजेडी की बैठक हुई, जिसमें कई युवाओं ने आरजेडी की सदस्यता ली। चुनाव को लेकर पार्टी की तरफ से लगातार सदस्यता अभियान चलाए जा रहे हैं। सिवान के सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह ने दरौंदा से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। वे समर्थकों के साथ पूजा अर्चना करने मंदिर पहुंच गए। खुद को जेडीयू का अनुशासित सिपाही बताते हुए चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। शिक्षा में सुधार को लेकर आरएलएसपी कार्यकर्ताओं का बांका के धरैया में मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बिहार सरकार पर शिक्षा की अनदेखी का आरोप लगाया। सिवान में सीपीआई एमएल कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के खिलाफ कैंडल मार्च निकाली और प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही सरकारी संस्थाओं के निजीकरण की केंद्र की योजना का भी विरोध किया। कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक इरशाद खान ने कटिहार में पार्टी के संभावित दावेदारों के साथ बैठक की और जिले की 7 में से 5 सीटों पर दावेदारी पेश करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सीमांचल के साथ कटिहार में कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है। फिल्म अभिनेता अली खान गया की शेरघाटी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अली खान ने कहा कि लालू प्रसाद ने दावा किया है और उनकी तरफ से ये वादा भी है कि उन्हें पार्टी का टिकट दिया जाएगा। अली खान ने चुनाव जीतने के बाद कभी वापस नहीं जाने की बात भी कही। दरभंगा पहुंची यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी के संयोजक और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बीजेपी पर सुशांत मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने नीतीश कुमार को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर घेरा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बक्सर रेलवे स्टेशन पर जनता को सुविधाओं की सौगात दी। स्टेशन परिसर में डिस्प्ले बोर्ड का भी उद्घाटन किया। कोसी और सीमांचल में मक्के की खरीद पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्णिया जिला प्रभारी ने मक्के की खरीद नहीं होने की वजह से केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को जिम्मेदार ठहराया, तो बीजेपी सहकारिता प्रकोष्ठ ने ये कहा कि चुनाव के बाद मक्के की खरीद की जाएगी। वोटिंग के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गया में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम और एसपी के साथ कई अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने अररिया और किशनगंज के कार्यकर्ताओं से बात की और इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील की।